हमारे द्वारा दिए जाने लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए हमारे चैनल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही अपना प्यार बरसाते रहें, लाइक एंड कमेंट्स कर बहुमूल्य सुझाव से अवगत कराते रहें। श्रोताओं, आज की कानूनी सलाह कार्यक्रम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं और आज के कार्यक्रम में हमने शामिल किया अधिवक्ता अरविंद कुमार राणा जी को। इनसे हम जानेंगे आज के कार्यक्रम में कि मोटर वाहन अधिनियम में क्या प्रावधान है और आजकल जैसा कि देख रहे हैं कि कई सारी सड़क दुर्घटनाएं देखने को मिलती है, तो ऐसे में पब्लिक जिनका कुछ दुर्घटनाएं में शामिल होते हैं तो उनके लिए क्या सरकारी प्रावधान है, क्या मुआवजे की राशि का प्रावधान है, तो इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका अरविंद राणा जी। नमस्कार। तो अरविंद राणा जी, जैसा कि आज के कार्यक्रम में हमने शामिल किया है इस टॉपिक में बातचीत करने के लिए कि सड़क दुर्घटनाओं के दौरान क्या करनी चाहिए, क्या सहूलियत बरतनी चाहिए, क्या प्रावधान है, सरकारी राशि दी जाती है मुआवजे के तौर पे, तो इसके लिए बताइए आप हमें। देखिए, ये एक बहुत बढ़िया आपने प्रश्न लाया है और मुझे लगता है कि जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं इस टॉपिक को उनके लिए बहुत जरूरी विषय है ये और लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। मोटर दुर्घटना एक्ट की जानकारी थोड़ा बहुत नहीं होने के कारण लोगों को जो सरकार द्वारा तय मानक के मुआवजा है वो ले नहीं पाते। तो हम धन्यवाद करेंगे आपका कि आपने ऐसे विषय को चुना है और श्रोताओं को एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। देखिए, मोटर एक्ट 1988 जो है यह दुर्घटनाओं को लेकर बनाया गया था और इसमें बड़ा आसान तरीके से यह स्पष्ट किया गया है कि कोई सामान्य व्यक्ति, अगर मेरे पास पैसे नहीं है, हम कोर्ट जा सकते नहीं है, अधिवक्ता को हायर नहीं कर सकते हैं, तो एक सामान्य सा व्यक्ति अधिनियम के अनुच्छेद 163 के तहत क्या है कि वह इस माध्यम से एसडीओ या डीसी को आवेदन देकर बीमा से संबंधित दावा प्राप्त कर सकता है। अब आप पूछेंगे कि यह फंक्शन कैसे करेगा। देखिए, जब भी सड़क दुर्घटनाएं होती है तो आज के परिप्रेक्ष्य में जब आप देखते हैं कि पूर्व में जब यह एक्ट बना था 1988 में, उस वक्त वाहन और संख्या कम थी। आज उसके अनुरूप 50 गुना अधिक संख्या सड़कों पर वाहनों की हुई है, सड़कें बढ़ी है, गति बढ़ा है, सड़कें अच्छी बनी है, तो दुर्घटनाओं का रफ्तार भी बढ़ गया। तो सरकार ने इसे अभी 2017 अप्रैल में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने इस दिशा में एक गहन चिंतन करने के बाद जो 1988 का हमारा मोटर एक्ट जो था उसमें कुछ ये मोटर दुर्घटना एक्ट 1988 में ये प्रावधान किया गया था कि अगर कोई व्यक्ति जिन्हें मामूली या गंभीर रूप से दुर्घटना में चोट लगती है तो 25,000 रुपए आपको दिए जाएंगे। और फिर ये तय किया गया कि अगर आपको दुर्घटना में मौत हो जाती है तो आपको 50,000 रुपए दिए जाएंगे। 2017 में जब नया इसमें सुधार हुआ और कुल 10 ऐसे उसमें से हटाए गए धाराएं जो बेकार थी और 66 धाराएं उसमें संशोधन किया गया है। संशोधन में ये बनाया गया है कि आप डीसी नहीं, आप एसडीओ के यहाँ भी जाकर अगर आवेदन देते हैं कि मेरे पिता या मेरे परिजन की मृत्यु हो गई है, और ये दावा मैं आपको बता दूं कि आप 1 साल के अंदर करना। अगर मुझे जानकारी नहीं है, अगर श्रोता मुझे इस बात को सुन रहे हैं तो मैं उनको बता दूं कि वैसे श्रोता जिनके आसपास किसी भी व्यक्ति की दुर्घटना में मौत हुई, जब को घायल हुआ है, तो वह व्यक्ति पिछले 1 साल यानी कि आज के समय से, अगर आज 17 अगस्त है तो 17 अगस्त 2017 के बाद भी जिनकी सड़क दुर्घटना में मौत हुई है या वो दुर्घटना में घायल हुए हैं, वो भी एसडीओ के यहाँ मुखिया का अनुशंसा पत्र लेकर, थाने में हम जो शनहा या प्राथमिकी कराए हैं उसकी रिपोर्ट को लेकर, अगर व्यक्ति की मृत्यु हो गई है या घायल हुआ है तो अस्पताल का जो रिपोर्ट है वह रिपोर्ट सबमिट करके एक साधारण सा आवेदन बना के एसडीओ के देने से हमें घायलों के लिए 25,000 रुपए और जो जिनकी मौत हो गई है उनके लिए 50,000 रुपए मुआवजा की व्यवस्था है। ये तो हो गई मुआवजे की राशि की व्यवस्था, लेकिन अमूमन ये देखा जाता है कि प्रक्रिया इतनी सामान्य नहीं होती है, लोगों को बहुत मशक्कत करनी होती है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? देखिए, ये प्रक्रिया अब जो आप बता रहे हैं ना कि प्रक्रिया है, ये आप सही बोल रहे हैं कि पूर्व के एक्ट में कुछ कानूनी जटिलताएं थी जिसे लेकर सब कोई दावा करने के बावजूद उसके जो हालात थे उस पर वह बीमा का उस तरह से भुगतान या दावा नहीं कर पा रहा था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो मंत्रिमंडल है और जो सड़क परिवहन मंत्रालय में अपने माननीय नितिन गडकरी जी जो परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने इस समय व्यापक प्रयास किया है और पारदर्शिता लाते हुए अभी हमने आपको बताया कि मोटर एक्ट 1988 में ऐसे 66 संशोधन किए गए हैं कैसे लोगों को अधिक से अधिक लाभ दिया जाए। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि सरकार के प्रयास को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी तरजीह देते हुए उसमें यह स्पष्ट
स्पष्ट किया है कि जो हो गया सो हो गया। अब जो दुर्घटना परिभाषित की जाएगी, कोर्ट इसे परिभाषित करेगा, उसमें यह भी देखा जाएगा कि आश्रित का परिवार की हालात क्या है, वह कितना कमाता था, भविष्य में उसको क्या हो सकता है, या उसके परिवार में ऐसे कौन सदस्य हैं जो उस परिवार को चला सकता है। अगर परिवार चलाने लायक सदस्य हैं, कमाते हैं, तो उनकी मुआवजा अलग होगी। अगर परिवार में कोई आश्रित नहीं है तो उसकी मुआवजा अलग तय किया जाएगा। और आपको बड़ा अच्छा लगेगा यह जान के कि जो मुख्य न्यायाधीश अपने दीपक मिश्रा जी हैं, उनके 5 सदस्यीय बोर्ड ने इस पर विस्तृत रूप से अपनी टिप्पणी की है और एक नया अध्यादेश लागू किया। यानी अगर आपकी बात को माना जाए तो कानून को और अधिक लचीला बनाया गया ताकि लोगों को और भी मुआवजा पाने में आसानी हो। अब हम ये दूसरा पक्ष ये जानना चाहेंगे कि अमूमन कुछ लोग वाहन अधिनियम बीमा कराते हैं निजी या सरकारी कंपनियों से करवाते, तो आमतौर पर यह देखा जाता है कि जो प्राइवेट कंपनियां होती है, बीमा कंपनियां होती है, वो मुआवजा की राशि देने में बहुत कुछ आनाकानी करती है या फिर कागजी प्रक्रियाओं को कुछ इस तरह से जटिल बनाती है कि लोगों को मुआवजा लेना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए विश्वनाथ जी, आप बढ़िया प्रश्न कर रहे हैं कि जो अधिनियम 1988 था उसमें यही ऐसे 66 मामलों में 66 जो धाराएं थी उसमें यही बदलाव किया गया है कि अब जो बीमा कंपनियां कोई पीछे लगा के फंसना चाहती थी, अब इस एक्ट के माध्यम से बीमा कंपनियां जो है वो निष्ठुर हो गई हैं। अब वो चाह के भी इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। मैं थोड़ा इसके हटके आपको कुछ चीजें बताता हूँ विश्वनाथ जी कि हम लोग ध्यान देते हैं कि कोई वाहन से दुर्घटना हो गया, वाहन पकड़ा गया, जब वाहन पकड़ा जाता है तो एफआईआर होता है और हम कोर्ट से बाकायदा उस वाहन के कंपनी से हम बीमा दावा करके मुआवजा लेते हैं। लेकिन ऐसे कुछ मसले आते हैं जहाँ पे दुर्घटना होती है, व्यक्ति की मौत हो जाती है, लेकिन वाहन जो है वो फरार हो जाता है और मुझे किस वाहन से दुर्घटना हुआ है इसकी जानकारी नहीं प्राप्त होती है। ऐसे मसले में भी अभी सरकार ने कई प्रावधान किए हैं, कई सीमाएं तय की है। मैं आपको बता दूं कि अगर जिन व्यक्ति को ये जानकारी हो कि उनके आसपास किसी व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना में हुई है और उन्हें कौन सा वाहन मार के भागा है ये पता नहीं है, तो वो 2-3 प्रयास करके, छोटे छोटे उपाय करके उसको एक बड़ा मुआवजा सरकार से दिला सकते हैं। मैंने अभी का बताया आपको कि 163 जो के तहत हम एसडीओ का पत्र लिख के दावा कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि अगर वह व्यक्ति जो अगर कोई खाता धारक होगा और एटीएम यूज किया होगा, ये बड़ा जानने वाला विषय है कि वह व्यक्ति अगर कोई एटीएम यूज करता हो और 45 दिनों के अंतराल में उस एटीएम से वो ट्रांजैक्शन किया हो, खाते पैसे का लेन देन किया हो, तो वह व्यक्ति भी सरकार से उस एटीएम के माध्यम से, बैंक वालों से वह बीमा भी दावा कर सकता है। ये हुआ। दूसरा, अभी एक झारखंड सरकार ने भी एक 2018 में एक नया अध्यादेश लाई है और उसमें यह तय किया गया है कि आप सीधे तौर पर, अधिनियम तो अभी काम करता ही है, उसमें डीसी को बाध्य किया गया है कि आपका मुआवजा दिलाएंगे, लेकिन अभी झारखंड सरकार ने यह भी तय किया कि अब ऐसे मसलों में मुआवजा की राशि बढ़ा के 1 लाख रुपया कर दी गई है जहां आप गंभीर रूप से घायल होते हैं। अभी जो अधिनियम 1988 के तहत जिलाधिकारी यानी कि डीसी को यह बाध्य किया गया था कि आपके यहाँ कोई आवेदन जाएगा तो उस पीड़ित को कम से कम मौत होने पर 50,000 और घायल होने पर 25,000 था। लेकिन राज्य सरकार ने इसमें बदलाव करते हुए अब ये कर दिया कि नहीं, अगर किसी व्यक्ति जो दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होते हैं और वो वाहन के बारे में कोई जानकारी नहीं, वो अज्ञात है, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर, चिकित्सीय सलाह के आधार पर और संबंधित जनप्रतिनिधि की अनुशंसा पर उस व्यक्ति को 1 लाख रुपए तक सड़क दुर्घटना में बीमा इलाज के रूप में मिल सकता है। मौत होने पर उसके अलग व्यवस्था की गई है। लेकिन अभी एक बात गौर करने की बात है कि 2017 अप्रैल में संशोधन करके जो नया एक्ट बनाया गया है उसमें 2 बातों का विशेष जिक्र किया गया है। एक कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बीमा योजना से लाभ ले रहे हैं उनको ये सड़क दुर्घटना का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा है कि प्रधानमंत्री जनधन खाता का जो लाभ ले रहे हैं 12 रुपए में जो बीमा कराए हैं उसमें भी ये लाभ काम नहीं करेगा, इसीलिए कि उसमें 2 लाख रुपए का प्रावधान है। इस मोटर एक्ट में आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे इस अभियान के तहत, लेकिन आप अगर बीमा आप पर लागू है 12 रुपए वाला केंद्र सरकार का तो आपको उसके 2 लाख रुपए प्रावधान है। चलिए, ये तो प्रावधान की बात हो गई। एक बात और ये जानना चाहेंगे कि आमतौर पर जो दुर्घटनाएं होती है वो अक्सर ये देखा जाता है कि जो वाहन जो चलाते हैं उनके गलतियों के कारण भी वे मौत के मुंह में चले जाते हैं, तो क्या ऐसी परिस्थितियों में भी क्या उन्हें मुआवजा देने का प्रावधान है? जी देखिए, अभी तो 2 बातें आपको स्पष्ट कर दें कि सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ी है। हम हजारीबाग की बात करते हैं तो औसतन यहाँ पर हर चौथे दिन एक व्यक्ति की मृत्यु होती है और हर एक दिन में 5 व्यक्ति घायल होता है, यानी कि 6 घटनाएं हजारीबाग में हर दिन हो रहा है। अब इसके पीछे कई कारण हैं। तो 1 साल पूर्व से भारत सरकार ने इस दिशा
दिशा में जागरूकता अभियान चलाते हुए सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाती है। और इस सप्ताह के दौरान केंद्रीय टीम, स्थानीय जिला टीम और परिवहन की टीम मिलकर पूरे अभियान के दौरान लोगों को जागरूक करती है और वैसे स्थलों का भी चयन करती है जहां पे संभावित दुर्घटना का खतरा होता है। हजारीबाग में ऐसे 32 स्पॉट चिन्हित किए गए हैं जहां पर सीधा दुर्घटना की संभावना है। ऐसे स्थानों पर सड़क सुरक्षा सप्ताह जागरूकता अभियान के तहत वो बोर्ड लगाया गया है, घुमावदार जहां सड़कें वहां बोर्ड लगाया गया है। ऐसे कई प्रावधान किए जा रहे हैं कि सड़क दुर्घटना कम हो। जहां चौराहे सकरी थी उसे चौड़ा किया गया है, जहां पर किसी घाटी में या रोड समतल नहीं था, सड़कें घुमावदार थी, उन्हें सीधी करने का भी अभी योजना आया है। और आप हजारीबाग में देखेंगे कि इसी योजना के माध्यम से कई सड़क चौक चौराहों की हालत बदल गई है। और जिला परिषद चौक हो या कोई भी हो, आप उसमें देखेंगे कि इसी योजना के तहत सड़क का चौड़ीकरण हुआ है, चौक चौराहों का चौड़ीकरण हुआ है। और विशेषकर यातायात विभाग इसमें बहुत एक्टिव हुई है। मैं आपको बता दूं कि अभी लापरवाही लोग नहीं बरते वाहन चलाने में, इसको लेके सरकार ने 5 गुना इसमें बढ़ोतरी किया है। अगर कोई व्यक्ति आपके वाहन से किसी की मृत्यु होती है और यह प्रमाणित होता है कि आपकी लापरवाही से गाड़ी आप तेज चला रहे थे और उस कारण उसकी मृत्यु हो गई है, तो आपको 3 साल की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना भी होगा। तो इन सारी चीज़ों के कारण भी दुर्घटनाएं होती है। तो आमतौर पे जो सड़क पे चलते हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी सावधानियां अक्सर बरतनी चाहिए जिससे कारण दुर्घटनाएं इस तरह के देखने को ना मिले। देखिए, हम अगर अपने इस राज्य की, झारखंड की बात करते हैं, तो पहला जो मेरा सुझाव है कि जो होना था और नहीं हुआ, होना ये था कि बच्चों को प्राथमिक स्तर पर परिवहन के नियमों की जानकारी होनी चाहिए था, यातायात के नियमों की जानकारी होना चाहिए था। अभी इसमें सारा गलती जो है वो अभिभावकों का है कि अभिभावक अपनी परेशानी से बचने के लिए वैसे बच्चों को वाहन दे रहे हैं जो नाबालिग। आप हर सुबह DAV, विवेकानंद स्कूल, अन्य बड़े विद्यालय जाइए, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जो 12 साल, 14 साल, 16 साल के बच्चे हैं वो बेधड़क स्कूटी चला रहे हैं, वो ट्रिपल लोड भी चला रहे हैं और दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। अब इसके पीछे और भी कारण हम जाते हैं, फाइंड करते हैं, देखते हैं तो पाते हैं क्या है कि कोई शराब पी के वाहन चला रहा है, कोई नियम का उल्लंघन करने के चक्कर में या किसी को दिखाने के चक्कर में उसकी रफ्तार इतनी अधिक है कि उसको संभाल नहीं पा रहा है। कहीं चौराहे संकरी है और अपने सुविधा के लिए वो मुड़ना दायां है, वो बायां मुड़ रहा है। तो ये जो परिस्थितियां बनती है और दुर्घटना का कारण बनता है। अब ये दुर्घटना का कारण हमें तो जान लेती ही है, सामने वाले की जान ले लेती है। जी हाँ, ये बात काफ़ी दुखद होती है और किसी परिवार के लिए। अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो इस कार्यक्रम को जो श्रोता सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? मेरा एक ये संदेश रहेगा उन अभिभावकों से जो अभिभावक अपने बच्चों को मोटरसाइकिल, स्कूटी दे रहे हैं या कार दे रहे हैं। थोड़ा आप सावधानी बरतें, संयम बरतें। आवश्यकता है देश में रक्तदान करने की, लेकिन सड़क पर रक्तदान ना करें। अगर अभिभावक इस बात को समझ जाते हैं तो मोटर दुर्घटना जो हो रहा है उसमें 60% की कमी आएगी। दूसरा, हम जब भी घर से निकले हेलमेट लेके निकले। लोग कहते हैं कि ट्रैफिक चालान काट रहा है, हेलमेट चेक करता है, लेकिन ये समझने की चीज है कि वो हमारे लिए ही कर रहा है। अगर आप हजारीबाग में होने वाले सड़क दुर्घटनाओं में मौत पर अगर आप जांच करें, आप उसका विश्लेषण करें, तो आप पाएंगे कि अगर 100 मौतें हुई है तो उसमें 75 मौत केवल हेलमेट की वजह से हुई है, उसके सर में चोट लगने की वजह से हुई है। अगर वह व्यक्ति हेलमेट पहना होता तो उसकी मौत नहीं होती। उस शरीर में कहीं भी चोट लगने से उतना गंभीर आघात नहीं पहुंचता है जितना गंभीर आघात सर में होने से होता है। दूसरा क्या है कि हम घर से निकल रहे हैं, कार में अगर सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, हमारा गति अधिक रहता है, तो हम ऐसे अभिभावक से कहेंगे कि अगर आपकी मजबूरी है बच्चों को मोटरसाइकिल देना, तो आप मिस्त्री के पास जाएं और उसका स्पीड लिमिट करा दें। अगर बच्चों के हाथ में मोटरसाइकिल है लेकिन अगर उसकी स्पीड लिमिट रहेगी तो वो चाह के भी सड़कों पर फराटा नहीं मार। चलिए, तो बहुत अच्छी जानकारी आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोताओं को बताया। उम्मीद करते हैं जो श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं काफ़ी लाभान्वित होंगे। और आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे द्वारा दिए जाने लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए हमारे चैनल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपना प्यार बरसाते रहें, लाइक एंड कमेंट्स कर बहुमूल्य सुझाव से अवगत कराते रहें।